Democracy and government. This is a very new concept for you. You don't know the meaning of democracy and government, और सिर्फ सुना हुआ होगा. इस बार हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, किसको बोलते हैं. I'll explain this portion line by line. You have read in the previous chapter that we, the people of India, come from different races, religions, regions, castes, and speak different languages. In such a diverse society, different demands arise which are often in conflict with one another. हम लोग हर एक इंसान दूसरे जगह से आया है, या ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे जगह से आए हैं, दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं. अगर रिलीजन भी और रीजन भी सेम है तो कास्ट अलग होगा. तो इस तरह से सब बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट है. तो ऑब्वियस सा बात है कि आपस में किसी भी बात को लेकर बहस होगा या प्रॉब्लम्स होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा. कुछ लोगों को लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व पहले होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले. तो इस तरह का जब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज होता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना चाहिए कि लीव एंड लेट लीव, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो. यही सबसे बेस्ट है कोर्स टू एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. एमिकेबली मतलब फ्रेंडली. तो किसी भी प्रॉब्लम को फ्रेंडली सेटल करना उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है. लड़ाई झगड़ा करके धमकी देकर सॉल्व करना ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ. तो जो डेमोक्रेसी है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि हर एक इंसान, द डेमोक्रेटिक लाइफ वे ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, कि हर कोई इक्वल है, कोई किसी के सुपीरियर नहीं है कोई किसी के ऊपर. फ्रेटर्निटी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू a group of individuals doing a same job or belonging to a same group or organization, उसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं. तो हम लोग सब एक ही कंट्री के लोग हैं, तो हम लोगों में एक वननेस होना चाहिए. एंड जस्टिस paves the way and prepares the citizens to mutually resolve the disputes arising out of the vested or varied interests. तो ये जो अलग अलग इंटरेस्ट के कारण जो भी डिस्प्यूट्स आता है वो डेमोक्रेटिकली ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट मेथड. वो सबको इक्वल मानता है, वो लोगों को न्याय देता है और उससे वननेस का फीलिंग आता है कि हम लोग सब एक हैं. बी इट अ गवर्नमेंट ऑफिस, अ प्राइवेट कंपनी, अ हॉस्पिटल और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कहीं पर भी हो, सिर्फ एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होता है. एक स्कूल में भी डिसीजंस लेना है तो वहाँ पर सबका राय पहले सुना जाता है, सबका ओपिनियन सुना जाता है, उसके बाद लिया जाएगा. तो एक हॉस्पिटल में भी, एक प्राइवेट कंपनी में भी हर बार यही होता है. इसी वजह से लोग मीटिंग करके डिस्कस करते हैं कि क्या सोल्यूशंस ले सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे सबसे बेस्ट है. क्योंकि कन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो सकता है, बहस के कारण या तकरार के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लोगों में डिफ्रेंसिएशन आ सकता है और लड़ाई झगड़ा भी होता है. तो इन सच अ सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट and division, democratic attitude of adjustment and accommodation is the best way to settle the issues. इस वजह से इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट किया. तो इसका आंसर वाई इंडिया ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उसका ऐसे में बोल सकते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, रिलीजन, कास्ट, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो इन सच अ डाइवर्स सोसाइटी, different needs due to different demands and needs arises conflict. Thus, to solve the disputes and conflicts peacefully, India opted for a democratic form of government. Now more about democracy. So democracy is not just a government but it is a way of life. जैसा कि बोले हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है, ये हर चीज़ में होता है और हम लोगों को डेमोक्रेसी हर चीज़ में फॉलो करना चाहिए, अपने लाइफ में, अपने घर में, हर जगह पे, कि सबका सुनो. ओल्ड, चिल्ड्रन एंड इन्फर्म मतलब वीक. तो डेमोक्रेसी हम लोगों को सिखाता है कि सबके बारे में सोचना चाहिए. कमज़ोर है वो भी, बूढ़े हैं वो भी, बच्चे हैं वो भी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए. इट एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग. घर के बारे में अगर हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो घर के सारे फैमिली मेंबर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है. 2-4 मिलकर डिसीजन ले लिए ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी होता है कि सब उस चीज़ को सोचने के काबिल नहीं है, तब वो एक्सेप्शनल रूल होता है. इन डेमोक्रेसी एवरीवन कैन शेयर इक्वल फ्रीडम इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स. सब सोसाइटी में भी एक है,
ऑक्यूपेशन के टर्म्स में, इकोनॉमी के टर्म्स में भी एक है, और पॉलिटिकल राइट भी सबका एक होता है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स, अगर कहीं पर तकरार हो रहा है, इशू है, कोई सा कोई प्रॉब्लम है, तो द हार्मनी कैन बी ब्रॉट थ्रू टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हार्मनी सिर्फ टॉलरेंस और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू ही लाया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी सोसाइटी में बैलेंस बना कर रखता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि डेमोक्रेसी में एक मीटिंग में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब वहाँ पर कुछ लोग एक डिसीजन में हैं और 2-4 लोग हैं जो अपना अलग चाह रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? बात सुन लिए लेकिन फिर भी तकरार हो रहा है, तो मेजॉरिटी जो बोल रहा है डिसीजन वही एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जो लोग कम हैं, माइनॉरिटी में हैं, उनका भी बात सुना जाता है, और अगर पॉसिबल हो तो डिसीजन को थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो इन डेमोक्रेसी द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड। जो मेजॉरिटी बोल रहा है वही माना जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी को भी रेस्पेक्ट दिया जाता है। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यू हैव टू लर्न मिनिमम 6 गोल्स फ्रॉम हेयर। टू सॉल्व द गोल्स मतलब डेमोक्रेसी का क्या एम है, उसका क्या टारगेट है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, परसुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। कोई भी प्रॉब्लम है उसको तो बात करके कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कभी कभी लोगों का डिमांड्स पूरा नहीं होता तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। परसुएशन मतलब कुछ लोग, जैसे अगर हमको कोई बात मनवाना है तो हम अपना सही पॉइंट्स सामने रख के अपने लोगों को राज़ी कर लेंगे, तो वो होगा परसुएशन। देयर इज़ नो प्लेस फॉर कोअर्जन एंड वायलेंस इन डेमोक्रेसी। कोअर्जन मतलब धमकी देकर हम कोई काम नहीं करा सकते या लोगों से बात नहीं मनवा सकते। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुअल चेंजेस इन द सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। जैसा कि बोल चुके, डेमोक्रेसी से सोसाइटी में हर फॉर्म में चेंजेस आता है। सोशली भी लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, इकोनॉमी बढ़ता है, पॉलिटिक्स में सबको इक्वल राइट्स मिलता है। डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी मेंटेन्स हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब आए दिन होते रहता। टू रूट आउट अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप, तो ये 2 वर्ड नया है। अथॉरिटेरियनिज्म मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होता है, इसका मतलब उस गवर्नमेंट का ही सारा बात मानना पड़ेगा, सही हो गलत हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, तो वो चीज़ नहीं होता। रूट आउट मतलब वो उसको ख़त्म कर दिया। डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट का कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो उसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर लॉ अगर गवर्नमेंट को सही लगता है तो उसको वापस चेंज भी करना पड़ता है। डिक्टेटरशिप मतलब कोई अकेला इंसान ज़ोर ज़बरदस्ती से कंट्री पे रूल नहीं कर सकता है। ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं, वो लोग डिस्कस कर करके डिसीजन लेंगे और कंट्री को रूल करेंगे। डेमोक्रेसी इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट। सबको डर है कि मतलब सबके मन में रहता है कि हम लोगों को रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट जो बोल रहा है, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो पनिशमेंट सबको इक्वली मिलेगा, तो लोगों में रूल्स ओबे करने का आदत हो जाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस। इट एंडेवर्स टू सॉल्व, एंडेवर्स मतलब कोशिश करता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा कोशिश रहता है कि गरीबी को, भूख की बीमारी को, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले, लोगों को नौकरी मिले, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करें। Probably the ultimate goal of democracy is the well-being of each individual as a distinct and significant human being. डेमोक्रेसी का ये गोल रहता है कि हर एक इंसान का लाइफ अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि पैसा वाला का लाइफ सिर्फ अच्छा हो या सिर्फ गरीब के लिए लाइफ कंफर्टेबल हो, सबको सोचते हुए सारा रूल्स बनाया जाता है। सो दीज आर द वेरियस गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर सबको डिस्कस करना है तो आज अगर हम लोग एक जगह पे रह रहे हैं, जैसे इंडिया, तो आज इंडिया का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब लोग तो बैठकर एक साथ कभी मीटिंग कर नहीं सकते हैं, तो फिर या फिर सिर्फ एक स्टेट लेंगे, सिर्फ एक टाउन लेंगे, तो वहाँ के भी सारे लोग तो हर बार बैठकर बात कर नहीं सकते, तो फिर सब कैसे पार्ट ले पाएंगे डेमोक्रेसी में। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपना लीडर चूज़ करते हैं। सपोज एक क्लास है, तो क्लास का जो जो प्रॉब्लम है वो अपने क्लास मॉनिटर को बोल दिया, अब वो मॉनिटर जाकर प्रिंसिपल को बोल रहा है या क्लास टीचर को बोल रहा है, किसी को भी। तो हर एक बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि उतना टीचर के पास टाइम नहीं है कि वो सबका कंप्लेन सुने, और इतना टाइम वेस्ट होगा अगर एक एक जन को बैठाकर सुनने बैठेंगे
तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या किए, एक अपना लीडर चूज़ कर लिए, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया कि इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम लोगों का प्रॉब्लम जाकर प्रिंसिपल को बोलेगा. सो दैट इज़ वॉट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़. क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है तो हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वो हम लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आगे लेकर जाता है. सो इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवाइस अ मेथड फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. लोग डायरेक्टली पार्ट नहीं ले पाते हैं. देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ बिन ऑप्टेड इन इंडिया. इसमें क्या होता है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ. तो हम लोग जैसे अपना एमएलए चूज़ करते हैं अपने रीजन के लिए, वो एमएलए फिर अगर जीत जाता है तो वो इलेक्शन में, अगर वो इलेक्शन में जीत जाएगा तब वो स्टेट में मीटिंग में हम लोगों का प्रॉब्लम्स को रखेगा. तो वो रिप्रेजेंटेटिव का फ़ायदा होता है. अंडर दिस सिस्टम पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ. दिस मीन्स इंडिया इज इनडायरेक्टली गवर्नड बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होता है, जैसे स्टेट के लिए होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. फिर जो हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है उसके लिए होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. पंच होता है विलेजेस में, पंचायत वाला. म्यूनिसिपल काउंसिलर्स होता है टाउन्स में, सिटीज़ में. तो इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह पे, साइज़ कितना बड़ा है उस जगह का, पॉपुलेशन कितना है, उसके बेसिस पे अलग अलग मेंबर्स चूज़ किया जाता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड गवर्नड बाई ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाई द पीपल. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसका गवर्नमेंट है, लोगों का गवर्नमेंट है. लोगों के बीच का ही है, क्योंकि जो लीडर है वो हम लोग खुद ही चूज़ किए हैं और वो काम भी हम लोगों के लिए ही कर रहा है. तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल. The people of India have the power to govern their country through their elected representatives. जो हम लोगों का भलाई के लिए लॉज बनाता है, डिसीजन लेता है और लॉ ब्रेक करने पे पनिशमेंट भी देता है. एज इंडियंस हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ही एक वो कंट्री है जो इंडिपेंडेंट होने के बाद विमेन और मेन दोनों को वोटिंग राइट दिया था कि 18 ईयर्स के अबव यू कैन वोट. बाकी यूएस, यूके, फ्रांस इस तरह का कंट्रीज़ भी है जहाँ पर फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ मेन को वोटिंग राइट मिला था. विमेन को वोटिंग राइट लेने के लिए काफ़ी रिवोल्ट करना पड़ा था, प्रोटेस्ट करना पड़ा था. पीपल्स पार्टिसिपेशन. Participation of the people in the election process of the country at various levels is based on universal adult franchisee. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? इसका मतलब 18 ईयर्स से अबव, 18 साल से ऊपर हर एक अडल्ट सिटीजन, भले ही वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजियन का हो, किसी भी कास्ट का, कलर का हो, ही और शी इज़ एलिजिबल टू वोट. वो वोट कर सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं. ये डेमोक्रेसी का बैकबोन है, क्योंकि अगर वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन ठीक से होगा तभी तो हम लोग का मेजॉरिटी का जो रूल, जो लोग चाहते हैं वही नेता बनेगा ना, वही कंट्री का लीडर बनेगा. इलेक्शन ही गलत तरीक़ा से होने लगेगा, सबको वोटिंग राइट ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे रहेगा? और इलेक्शन के थ्रू ही तो हम लोग पीपल पार्टिसिपेट कर पा रहा है. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन. और एक ये भी बात है कि लोगों का पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं होता कि हम वोट दे दिए, अब मेरा काम ख़त्म, अब सारा जिम्मेदारी बस उस लीडर का है या फिर उस एमपी, एमएलए किसी का भी है. ऐसा नहीं होता है. इलेक्शन के बाद भी हम लोगों को देखना चाहिए कि वो इंसान, वो मिनिस्टर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, वो डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. तो इन डे टू डे लाइफ पीपल क्लोजली वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज इफ रिक्वायर्ड. कि अगर वो कोई बुरा काम कर रहा है तो उसका बुराई भी किया जाता है ताकि वो उस गलती को सुधारे. इसी से डेमोक्रेसी का स्पिरिट सरवाइव करता है, अलाइव रहता है. दे ऑल्सो गार्ड देयर ओन राइट्स एंड फ्रीडम गिवन टू देम बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मेरा हक के लिए हम लड़ेंगे तभी जाकर डेमोक्रेसी सरवाइव करेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज one more thing. When the term of government at any level expires, which is 5 years in India,
जनरल इलेक्शंस होता है। इस स्टेज में फिर लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें या किसी और को दें। कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, द ड्यूटी ऑफ द वोटर्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इज बाय नो मीन्स ईजी एंड सिंपल। तो एज पीपल, एज पब्लिक, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं है। वोट ऑनेस्टली देना चाहिए और वोट देने के बाद भी हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए, सब चीज़ का पता रखना चाहिए कि काम ठीक से होता है कि नहीं होता है। हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्व्स? एक कंट्री में कितना सारा काम है, एक सिटी में, एक स्टेट में कितना सारा काम है। रोड बिल्ड करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल मैनेज करना, इतना सारा काम है। तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, और उसका अलग अलग डिपार्टमेंट करता है और रूल्स बनाता है, उसके लिए रूल्स ब्रेकर्स को पनिशमेंट भी देता है। सब कुछ सारा काम गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट ठीक से काम करे, इस वजह से सारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया जाता है और गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल्स होता है। सो जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए रहेगा उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द होल कंट्री। फिर हर स्टेट का अपना थोड़ा थोड़ा नीड होता है। हर स्टेट का छोटा मोटा, अपना छोटा बड़ा कैसा भी प्रॉब्लम होता है। तो सारा प्रॉब्लम्स नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है। इसी वजह से हर स्टेट का भी अपना अपना गवर्नमेंट होता है। तो वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो गया। जैसे वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ वेस्ट बंगाल का वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, और अब दूसरे स्टेट से कोई प्रॉब्लम है तो वो सब सॉल्व करना, ये सब चीज़ करता है। और सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है विलेज लेवल पे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। So this is all about the 3 levels of government and what is the importance of democracy. First of all, what is democracy and why did India opt for a democratic government?